आज लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग ठप होते जा रहे हैं। ग्राम स्तर के ऊपर छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 70% बंद हो गए। गांवों में नमकीन की फैक्ट्रियां थी, बेकरी की फैक्ट्रियां थी, हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी, कूलर थे, पंखे थे, निवार थे, दुनिया भर का सामान बनता था। आज चेक कर लो कहाँ है। आप तो सारे जानते हो गांवों की स्थिति क्या है। साबुन, तेल, सब सर्फ गांवों में बनता था, आज कहाँ है? आज नहीं है। 70% वो उद्योग बंद हो गए। और उद्योग बंद होने के कारण हरियाणा में लाखों लोग बेरोजगार हुए, और आपके सामने है, जिसके कारण हरियाणा में लगातार नशा बढ़ा है। बेरोजगारी का नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से हरियाणा में भयभीत है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं था हरियाणा के अंदर लूटपाट, हत्या, फरोख्ती हरियाणा के अंदर ना होती हो। और सरकार अपराध को रोकने में, नशे को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। मेरी तो सरकार से एक ही अपील है, सरकार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाए, कठोर कदम उठाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा में व्यापार व उद्योग बढ़ने से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ क्या है, बेरोजगारी तो खत्म होगी, उसके बाद सरकार के खजाने में भी पहले से कई गुना ज़्यादा धन की प्राप्ति सरकार के खजाने के अंदर होगी। ये जरूरी है। तो सरकार को भी विशेष पैकेज व्यापारियों के लिए देना चाहिए। आप बता दीजिए, कोई नया उद्योग लगाना हो, कोई चीज़ में छूट नहीं, कोई टैक्स में छूट नहीं, कोई सस्ती ज़मीन नहीं, कोई बिजली के बिल सस्ती नहीं, बिजली के बिल पहले से ज़्यादा, सरचार्ज ज़्यादा, ज़मीन की कीमतें ज़्यादा। तो कौन उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा? मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनानी थी। हर स्टेट पॉलिसी बना रही है, हर एक स्टेट स्कीम दे रही है, भी आप नए उद्योग यहाँ लगाइए, हम आपको ये छूट देंगे, ये रियायतें देंगे। एक तो नाम गिना दो भाई, ये रियायतें दे दी, हाँ भी पूंजी निवेश होगा। पूंजी निवेश कैंसर, पूंजी निवेश कौन हुआ है? पूंजी निवेश क्यों करेगा? पूंजी एक दुकान, बाजार में 10 दुकान लग रही है, एक तो छूट दे 10%, एक दे 20%, एक दे 70%, लगा तो 70% वाला बजा हुआ, 10 वाला भी खुल जाएगा। जो ज़्यादा सुविधा सरकार देगी उसी पे ही, आप समझ लो, ज़्यादा जो सुविधा देता है तो उसी पे ही जनता जाती है। वहीं स्टेट के अंदर उद्योग लगेंगे जहाँ सरकार ज़्यादा सुविधा उद्योगपतियों को देगी, व्यापारियों को ज़्यादा राहत देगी, उसी स्टेट के अंदर उद्योग लगेंगे। और एक बात और है, जहाँ बार बार मुद्दा उठता था व्यापार का चलाने का, भ्रष्टाधिकारी, कोई भी अधिकारी हरियाणा में मेरे किसी व्यापारी को तंग करेगा, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कितने बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, उसने किसी भी हमारे व्यापारी को नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसकी कॉलर पकड़ कर बीच में चेपने का काम करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ पूरा मोर्चा पूरे हरियाणा में हमेशा लगाया, आगे भी लगाएंगे। इसमें हम सबसे पहले सरकार से इंडस्ट्री एरिया मांग करते हैं। जब अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होगी तो व्यापार कहाँ होगा? क्या व्यापार करने के लिए हम करनाल जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं या कहीं और दूर जाएं? कि जीडी बेल्ट के ऊपर तो इतने जो है औद्योगिक क्षेत्र बना दिए, और कैथल या इसके पास आसपास में कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री एरिया नहीं है। और अगर इंडस्ट्री एरिया हो तो कैथल के जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, और कैथल के बच्चों को कहीं भी विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रोजगार ही है। तो हमारी तो सबसे मांग ये है कि सबसे पहले यहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र